दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले वीडियो में हम दोहा संख्या 350 तक की चर्चा कर चुके हैं। हमने देखा कि महाराज दशरथ विवाह के पश्चात अपने चारों पुत्रों और बहुओं को विदा करा करके और अयोध्यापुरी लौट चुके हैं और वहां माताओं ने लोक रीति के अनुसार दूल्हा दुल्हनों का परिछन किया, उनकी आरती उतारी। आइए बालकांड के इस अंतिम वीडियो में आगे की कथा को देखते हैं। तुलसी लिखते हैं कि देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की, सबहि बंदी मागहि वरदाना, भाई न सहित राम कल्याणा। कि देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की, कि मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया और सबहि बंदी मांगहि वरदाना। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाई न सहित राम कल्याणा, कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। और अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भरी लेही, भूपति बोली बराती लीन है, जान बसन मणि भूषण दीन है। कि अंतरहित सुर आशीष देही, कि छिपे हुए देवता अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और मुदित मातु अंचल भरी लेही, और माताएं आनंदित होकर अंचल भर भर कर ले रही हैं। और भूपति बोली बराती लीन है, जान बसन मणि भूषण दीन है। और उसके पश्चात राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए। और आय सुपाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। तुलसी लिखते हैं कि आये सुपाई राखी और रामहि की आज्ञा पाकर और श्री राम जी को हृदय में रखकर मुदित गए सब निज निज धामहि, वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। और पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। कि नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए और घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई, सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। कि जाचक जन जाचहि जोई जोई, कि याचक लोग जो जो मांगते हैं, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। सेवक सकल भजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। और संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि असीस जोहारी सब, गावहि गुण गन गाथ, तब गुरु भूसुर सहित गृह, गवनु कीन्ह नरनाथ। तुलसी लिखते हैं कि देहि असीस जोहारी सब, गावहि गुण गन गाथ, ये सब जोहार करके वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। और तब गुरु भूसुर सहित गृह, गवनु कीन्ह नरनाथ। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही, भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी, लोक वेद विधि सादर कीन्ही, उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। और भूसुर भीर देखी सब रानी, और ब्राह्मणों की भीड़ देखकर और सादर उठी भाग्य बढ़ जानी, और अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। और पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए, आदर दान प्रेम परिपोसे, देत असीस चले मनतो से। तुलसी लिखते हैं कि पाए पखारी सकल अनवाए, कि चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और पूजी भली विधि भूप जेवाए, और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। और आदर दान प्रेम परिपोसे, आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे, देत आशीष चले मनतो से, वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन गादि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा, कीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीनी पग धूरी। तुलसी लिखते हैं कि बहुविधि कीन गादि सुत पूजा, कि राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा, हे नाथ मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। कीनी प्रशंसा भूपति भूरी, राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की
और रानिन सहित लीनी पगधूरी और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। और भीतर भवन दीन बरबासु मन जोगवत रहे नृपर निवासु पूजे गुर पद कमल बहोरी कीन विनय और प्रीति न थोरी। कि भीतर भवन दीन बरबासु, उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया। और मन जोगवत रहे नृपर निवासु, और जिसमें राजा और सब्र निवास उसका मन जो होता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनकी इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। और पूजे गुरुपद कमल बहोरी, और फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की, और कीन विनय और प्रीति न थोरी, और उनके हृदय में कम प्रीति नहीं थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। पधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महेशु पुनि पुनि बंदत गुर चरण देत असीस मुनीसु। तुलसी लिखते हैं कि बधुन समेत कुमार सब रानिन सहित महेशु, कि बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों सहित राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत असीस मुनीसु, और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन्ही और अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे नेगु मागी मुनि नायक लीन्हा आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। विनय कीन्ही और अति अनुरागे सुत संपदा राखी सब आगे, राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर और उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की। नेगु मागी मुनि नायक लीन्हा, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया, और आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा, और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। तुलसी लिखते हैं कि उर्धरि राम ही सीय समेता हरसि कीन गुरु गवनु निकेता विप्र बधु सब भूप बोलाई चैल चारु भूषण पहिराए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उर्धरि राम ही सीय समेता, फिर सीता जी सहित श्री राम जी को हृदय में रखकर और हरसि कीन गुरु गवनु निकेता, और गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। और विप्रबधु सब भूप बोलाई, राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और चैल चारु भूषण पहिराई, और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। और बहुरी बुलाई सुहासिनी लीन्ही रुचि विचारी पहिरावनी दीन्ही नेगी नेग जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूप मनि देही। तुलसी लिखते हैं कि बहुरी बुलाई सुहासिनी लीन्ही, कि फिर सब सुहासिनियों को अर्थात नगर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया, और रुचि विचारी पहिरावनी दीन्ही, और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। और नेगी नेग जोग सब लेही, नेगी लोग सब अपना नेग जोग लेते और रुचि अनुरूप भूप मनि देही, और राजाओं की शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। और प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने भूपति भली भांति सन्माने देव देखि रघुवीर विवाहु परसि प्रसून प्रशंसी उछाहु। कि प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, कि जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, भूपति भली भांति सन्माने, राजा ने उनका भली भांति सम्मान किया। और देव देखी रघुवीर विवाहु, और देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर और बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहु, और उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। तुलसी लिखते हैं कि सब देवता चले निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई, कि नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त करके अपने अपने लोकों को चले। और कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई, और एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं और हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबहि समधि नर नाहु रहा हृदय भरी पूरी उछाहु जहर निवासु तहाँ पग उधारे सहित बहुटिन कुंवर निहारे। तुलसी लिखते हैं कि सब विधि सबहि समधि नर नाहु, कि सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह अर्थात आनंद भर गया। और जह रनिवास कहाँ पग उधारे, जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे, और सहित बहुटिन कुंवर निहारे, और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता को कही सकई भयउ सुख जेता बधु स प्रेम गोद बैठारी बार बार ही हरसि दुलारी। कि राजा ने लिए गोद करी मोद समेता,
आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। और को कही सकई भयउ सुख जेता, और उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। और बधु सप्रेम गोद बैठारी, फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर और बार बार ही हर्ष दुलारी, और बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया, उनका लाड प्यार किया। देखि समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु, कहो भूप जिम भयो विबाहु, सुनि हरसु होत सब काहू। देखि समाज मुदित रनिवासु, यह समाज, यह समारोह देखकर निवास प्रसन्न हो गया। और सबके उर आनंद कियो बासु, सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। और तब कहो भूप जिम भयो विबाहु, राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। और सुनि हरसु होत सब काहू, और उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक राज गुण शील बड़ाई, कि राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति रीति संपदा सुहाई, प्रीति की रीति और सुहानी संपत्ति का वर्णन राजा ने बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, भाट की तरह से बहुत प्रकार से किया। और रानी सब प्रमुदित सुनि करनी, और जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेप नहाय नृप, बोल विप्र गुर ज्ञाति, भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राति। तुलसी कहते हैं कि सुतन समेत नहाय नृप, बोल विप्र गुर ज्ञाति, कि पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राति। और यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहीं बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, अचई पान सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाए। कि मंगल गान करहीं बर भामिनी, सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। और भय सुख मूल मनोहर जामिनी, वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। और अचई पान सब काहू पाए, सबने आचमन करके पान खाए। और सृग सुगंध भूषित छवि छाए, और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाए सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समूह समाज मनोहरताई। कि राम ही देखी रजाए सुपाई, कि श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर निज निज भवन चले सिर नाई, सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। और प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, और वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व और समूह समाज मनोहरताई, समय, समाज और मनोहरता को कहीं न सकहीं सत सारद सेसु, वेद बिरंच महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। तुलसी कहते हैं कि इन सब बातों को कहीं न सकहीं सत सारद सेसु, सैकड़ों सरस्वती शेष, वेद बिरंची, वेद, ब्रह्मा, महेश गणेशु, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, तो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान कर कहूँ। भूमि नागु सिर धरई की धरनी, भूमि नागु अर्थात केंचुआ, कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कहीं मृदु बचन बोलाई रानी, वधू लरिकनी पर घर आई, राखे उनैन पलक की नाई। तुलसी कहते हैं कि नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कि राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके और कहीं मृदु वचन बोलाई रानी, कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया। और कहा वधू लरिकनी पर घर आई, कि बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, और इसलिए राखे उनैन पलक की नाई, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। अर्थात जिस प्रकार पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाई, अस कही गे विश्राम गृह, रामचरण चितुलाई। दशरथ जी कहते हैं कि लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाए, कि लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। और अस कही गे विश्राम गृह, रामचरण चितुलाई। और ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक
मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। कि भूप वचन सुनि सहज सुहाए, कि राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने जरित कनक मणि पलंग डसाए, मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए, और सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। और गद्दों पर गो के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबर हन बर बरन न जाही, सग सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जही जोवा। तुलसी लिखते हैं कि उपबर हन बर बरन न जाही, कि सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। और सग सुगंध मणि मंदिर माही, मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। और रतन दीप सुटी चारु चंदोवा, सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोमों की शोभा कहते नहीं बनती, कहते न बनई जान जही जोवा। केवल वही जान सकता है जिसने उन्हें देखा हो। तेज रुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्ही, निज निज सेज सैन तिन कीन्ही। तुलसी कहते हैं कि सेज रुचिर रचिराम उठाए, इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए, और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। और आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्ही, और श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी। तब निज निज सेज सैन तिन कीनी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। तुलसी आगे लिखते हैं कि देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम वचन सब माता, मारग जात भयावनी भारी, कहीं विदितात ताड़का मारी। कि देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कि श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर कहीं सप्रेम वचन सब माता, सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। कि मार्ग जात भयावनी भारी, कहीं विदितात ताड़का मारी। हितात मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु। कि घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू, कि बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरें टारी, मख रखवारी करी दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। माताएं कहती हैं कि मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरें टारी, कि हे तात मैं बलैया लेती हूं कि मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बलाओं को टाल दिया। मख रखवारी करी दुहु भाई, दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके और गुरु प्रसाद सब विद्या पाई, गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी, कमठ पीठी पबिकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। मुनि तय तरी लगत पग धूरी, कि चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई, और कीरति रही भुवन भरी पूरी, और विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। और कमठ पीठी पबिकूट कठोरा, कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर, नृप समाज महु शिव धनु तोरा, शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। माता कहती हैं कि विश्व विजय जसु जानकी पाई, कि विश्व विजय के यश और जानकी को पाया, और आए भवन ब्याही सब भाई, और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। और सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, अर्थात मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं। केवल कौशिक कृपा सुधारे, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, अर्थात संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्हीं बिनु देखें, ते बिरंच जनि पारहि लेखें। माता कहती हैं कि आज सफल जग जन्म हमारा, कि हे तात देखी तात विधु बदन तुम्हारा, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। जे दिन गए तुम्हीं बिनु देखे, ते बिरंच जनि पारहि लेखे। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं
उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, अर्थात हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बर बैन, सुमिर शंभु गुर विप्र पद किए नींद बस नैन। तुलसी लिखते हैं कि राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बर बैन, कि विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री राम ने सब माताओं को संतुष्ट किया। और सुमिर शंभु गुरु विप्र पद किए नींद बस नैन, और फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश में किया, अर्थात वे सो गए। नीदऊ बदन सोह सुठी लोना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना, घर घर करहीं जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। तुलसी लिखते हैं कि नीदऊ बदन सोह सुठी लोना, कि नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुख ऐसा सोह रहा था, मनहु सांझ सरसी रूह सोना, मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। और घर घर करहीं जागरण नारी, स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं, और देहि परस्पर मंगल गारी, और आपस में एक दूसरी को मंगलमय गालियां दे रही हैं। पुरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहें बिलोकहूं सजनी, सुंदर बधुन सासु ले सोई, पनिकन जनु सिरमणि उर्गोई। रानियां कहती हैं कि पुरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहें बिलोकहूं सजनी। रानियां कहती हैं कि हे सजनी देखो, आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। ऐसा कहती हुई सुंदर बधुन सासु ले सोई, सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई। पनिकन जनु सिर मणि उर्गोई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे, बंदी माग धनी गुनगन गाए, पुरजन द्वार जोहार न आए। तुलसी लिखते हैं कि प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, कि प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, और अरुण चूड़ बर बोलन लागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, और बंदी मागधनी गुनगन गाए, भाटों और मागदों ने गुणों का गान किया, और पुरजन द्वार जोहार न आए, और नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता, जननिन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। तुलसी लिखते हैं कि बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, के ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके पाई असीस मुदित सब भ्राता, आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। और जननिन सादर बदन निहारे, माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, और भूपति संग द्वार पगुधारे, फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करितात पही, आए चारे उभाई। तुलसी लिखते हैं कि कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई, कि स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया, और प्रात क्रिया करितात पही, आए चारे उभाई, और प्रातः क्रिया संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। तुलसी आगे लिखते हैं कि भूप बिलो की लिए उर लाई, बैठे हरसी रजाए सुपाई, देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। कि भूप बिलो की लिए उर लाई, कि राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया, और बैठे हरसी रजाए सुपाई, और फिर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। और देखी राम सब सभा जुड़ानी, श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके, और लोचन लाभ अवधि अनुमानी, नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान करके सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। मुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसनिन मुनि बैठाए, सुतन समेत पूज पद लागे, निरखी राम दो गुरु अनुरागे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, कि फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए, और सुभग आसनिन मुनि बैठाए, और राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया, और सुतन समेत पूजी पद लागे, पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे, और निरखी राम दो गुरु अनुरागे, दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहें वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महीसु सहित निवासा, पुनि मन अगम गादि सुत करनी,
मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। कि कहें वशिष्ठ धर्म इतिहासा, कि वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं। और सुनहि महीसुर सहित रनिवासा, और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं। मुनि मन अगम गादि सुत करनी, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी, वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णित किया। बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची, सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन और अधिक उत्साहु। वामदेव जी बोले, बोले वामदेव सब साची, वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं। और कीरति कलित लोक तिहु माची, विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। और सुनी आनंद भयउ सब काहू, यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। और राम लखन और अधिक उत्साहु, श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह अर्थात आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति, कि नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। और इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। और अयोध्या उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति, और अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। और आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। कि सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नव सुखो सुर देख सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। कि सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, कि अच्छा दिन अर्थात शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। और मंगल मोद विनोद न थोरे, और मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। और इस प्रकार नित नव सुख सुर देख सिहाहि, इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं। और अवध जन्म जाचहि विधि पाही, और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चहहि, राम सप्रेम विनय बस रहहि, दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखि सराह महामुनि राव। कि विश्वामित्र चलन नित चहहि, कि विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं, अर्थात अपने आश्रम जाना चाहते हैं। राम सप्रेम विनय बस रहहि, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। और दिन दिन सय गुण भूपति भाव, और दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव अर्थात प्रेम देखकर देखी सराह महामुनि राव, महामुनिराज विश्वामित्र जी उसकी सराहना करते हैं। मागत विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भय आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकु समेत सुतनारी। कि मागत विदा राव अनुरागे, और अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब सुतन समेत ठाड़ भय आगे, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। और बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे नाथ यह सारी संपदा आपकी है। मैं सेवक समेत सुतनारी, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुदि मोहू, अस कहीं राव सहित सुतरानी, परे उचरन मुख आव न बानी। कि करब सदा लरिकन पर छोहू, कि हे मुनि लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा। और दर्शन देत रहब मुनि मोहू, और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर अस कही राव सहित सुतरानी, ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी परे उचरण मुख आव न बानी, विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। और प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती, राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। तुलसी लिखते हैं कि दीन असीस विप्र बहु भांति, कि ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और चल पड़े। चले न प्रीति रीति कही जाती, और प्रीति की रीति कही नहीं जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ आयस उपाय फिरे पहुंचाई, उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंदु, जात सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंदु। कि गादि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप और राजा दशरथ की भक्ति और
चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। तुलसी आगे लिखते हैं कि वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी, सुनि सुनि सुजसु मन ही मन राऊ, वर्णत आपन पुण्य प्रभाऊ। कि वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, कि वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने बहुरी गादि सुत कथा बखानी, फिर विश्वामित्र की कथा बखान कर कही। और सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राऊ, वर्णत आपन पुण्य प्रभाव। और मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपति गृह गयऊ, जहते हैं राम ब्याहु सब गावा, सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। तुलसी लिखते हैं कि बहुरे लोग रजाए सुभयऊ, सुतन समेत नृपति गृह गयऊ, की आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे और राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। और जहते हैं राम ब्याहु सब गावा, सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। और जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं और श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयस तीनों लोकों में छा गया। तुलसी लिखते हैं कि आए ब्याही राम घर जबते, बसई आनंद अवध सब तपते, प्रभु विवाह जस भयउ उछाहु, सकहि न बरन गिरा अहिनाहु। कि आए ब्याही राम घर जबते, कि जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से बसई आनंद अवध सब तबते, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। और प्रभु विवाह जस भय उछाहु, प्रभु के विवाह में आनंद उत्साह हुआ, उससे सकहि न बरन गिरा अहिनाहु, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी, तही ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। तुलसी लिखते हैं कि कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी, कि श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, तही ते मैं कछु कहा बखानी, इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, करन पुनीत हेतु निज बानी, मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान करके कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कह्यो, रघुवीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कोने लह्यो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावहीं, वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कह्यो, कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो रघुवीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कोने लह्यो। नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनि जे सादर गावहीं, जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग वैदेही राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावहीं, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। सिय रघुवीर विबाहु, जे सप्रेम गावहीं सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु, मंगलाय तन राम जसु। तुलसी लिखते हैं सिय रघुवीर विबाहु, जे सप्रेम गावहीं सुनहि। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए तिन कहूँ सदा उत्साह, उनके लिए सदा उत्साह अर्थात आनंद ही उत्साह है, क्योंकि मंगलाय तन राम जसु, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। यदि श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने, प्रथम सोपान है समाप्त, बालकांड समाप्त। तो मित्रों, ये था तुलसीकृत रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।